चलो दीर्घोत्तरीय प्रश्न 8 देगा, बनाना कितना है 4, और का भारी भारी बनाना है ना। अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर का बात ऊपर रहना चाहिए कि हमनी के बात ऊपर रहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का ना, मोदी जी का ना। मोदी जी शांत रहो, मोदी जी क्या कहते हैं कि कठिन से कठिन सवालों का हल सबसे पहले करें, है ना। भाषण देते हैं बच्चों के बीच में, मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा भाषण लगा। तो हम लोग भी कठिन से कठिन प्रश्न खोजेंगे यहाँ और उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारा है। हाँ, कठिन से कठिन नहीं होगा तो पेपर जो बांटा है उसको कहेंगे कठिन से कठिन प्रश्न दीजिए। ये इजी से इजी प्रश्न है इंग्लिश में। चलिए पहला प्रश्न कठिन से कठिन, आलेखीय विधि से हल करना। आलेखीय मतलब का छी, ग्राफ है, ग्राफीय मेथड से हल करना है। क्वेश्चन नंबर दीर्घोत्तरीय का कौन नंबर है 31, खंड लिख देना 31 का। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है भाई, इससे आसान तो इक्वेशन देवे नहीं करेगा कहियो, है ना। इसको समीकरण 1 बोलते हैं, यही डिब्बा बना लो भाई, x बराबर 1 प्लस वाई। अब एक डिबिया बना लो, है ना। अब डिब्बा बना लेगा तो ये आसान हो जाएगा। ए में x है, ए में y। अच्छा किसका वैल्यू तुम्हें ये मालूम दिख रहा है, के कर x के ना मालूम दिख रहा है, तो ज्ञात क्या करा करना, y का ना डालना, y कौन है तो डालो y को, 0 डालो पहले, तो कितना आएगा 1 आएगा। बताओ कितना डाले, अब की 1 डालो तो कितना आएगा 2, और 2 डालो तो कितना आएगा ना 1 2 3 तक आ गया। पुनः फिर एक और दिया होगा ना। हाँ भैया बोलिए, तुम कुछ डाल पहले, देखो ध्यान से सुनो। ऐसा डालना ना 2x प्लस 3y इक्वल कितना 12। ऐसा डालना कि एक राउंड में छोटे से छोटा बने। यहाँ से वैल्यू 1 का निकाल दे, 2x 12 माइनस समीकरण 2 है ना। अब चलिए अच्छा यहाँ x का वैल्यू ना ज्ञात करना है, 12 माइनस 3y, अब बट्टा में 2 ना। अब डिब्बा बनाओ, हम हर बराल थे डिब्बा में बनावेला x और y। अब चलो ऐसा वैल्यू सोचना है ना कि एकड़े में आ जाए, मतलब उतने आ जाए। चलिए सोचिए तो तनी 4 सोच लीजिए, तो y 4 सोच लीजिए, y 4 सोचिए ना तो कितना आएगा 0, x 0 आएगा ना। अच्छा एक और बात बताओ, 0 सोचेंगे 6 आ जाएगा, 0 सोचिए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक और सोचना है कि एकड़े अंदर आए, 2 सोचिए 3 आएगा। अब बताओ सब 2 हो गया टेबल। और देखो अब ऐसा मत कर देना कि 1 2 3 आयल है, ए में 30 20 40 लिया दिए, ए में 1 2 3 आयल है, में 30 20 40 लिया दिए। तो ऐसे जिंदगी में ग्राफ पर काटेगा ना तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगा। तो तुम सोचना कि एक और रेंज में रखें, मतलब 1 2 3 तक है तो हो सकता है कि 8 तक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 10 तक भी आ जाएगा तो दिक्कत नहीं है, हमारे ग्राफ है, ठीक है ना, उतना में हो जाएगा। एक का स्टेप ले सकते हैं तो हमें सब भेंट आ जाएगा। लेकिन अगर एजा 1 2 ले ले है, 3 4 ले ले है, जब देखकर 40 20 100 तो इतनी पता नहीं चलेगा कि एक कहाँ पर आएगा, वो में पता चलेगा। तो इसीलिए याद रखना हमारी बात, ढेर लड़का गलती करता है। तो यहाँ जो रहेगा एकड़े राउंड में ही रहना चाहिए, दोनों डिब्बा देख रहा है राउंडे में ना है। लास्ट कितना तक है 6 तक है, 6 तक पार सकते हैं आराम से, 6 गो हेन्ने 6 गो होने। अब चलिए ग्राफ पेपर मिलेगा तो तुमको ग्राफ में खाली प्लस वाला ही पारो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस वाला है ही नहीं यहाँ, तो काहे ला पारेंगे। ये y होता है, क्या होता है x होता है, y में कौ तक 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते सब, ठीक है ना, नहीं समय है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब एगो बात बताइए पहला लाइन खींचिए, ये वाला x में क्या कह रहा है 1, पहले x वाला ना, x में 1 y में 0, तो यहीं रह जाएगा। चलिए ओकरा बाद करे कि x में 2 y में 1, कुछ यहाँ रह जाएगा। x में 3 y में 2, x में 3 y में 2, कुछ इसके सामने रह जाएगा ना। ये था 0 और 1 और 0, ये क्या था 2 और 1, ये क्या था 3 और 2 था। अब एक लाइन पार दिए तो इसको डायरेक्टर स्केल्स के सहारा सही से मिला देंगे, हमको मिला नहीं, बोर्ड है इसके लिए, है ना, ये बोर्ड है, ठीक है ना। अब ये यहाँ दोनों तरफ एरो देना क्योंकि लाइन होता है ना, लाइन का अंत बिंदु होता ही नहीं है। और इसका इक्वेशन भी दर्शा देना है, किसका था x माइनस वाई इक्वल 1 का था, यही ना था, एक इक्वेशन बन गया।
अब अगला इक्वेशन बनाते हैं, लाइन पढ़ते हैं। 0 4, x में 0 तो यही, y में 4 तो यहाँ ना कुछ यहाँ बैठेगा एक बिंदु, x में 6 और y में 0 तो यहाँ बैठेगा एक, और x में 3 और y में 2, x में 3 y में 2 यहाँ बैठेगा। यानी कि ये लाइन हमें यहाँ मिल जाएगा। वाह हमारे थी है, क्या बोलते हैं, समझ जोड़ो। हाँ यहाँ इक्वेशन बोलो, 2x + 3y इक्वल 12। अब बताइए यहाँ लिख भी दीजिए, 6 0 है ये वाला, और ये वाला 3 2 पर तो लिखल है, ऐजा कितना है 0 4 है ना। इसीलिए यहाँ x का मान कितना हुआ 3 और y का मान, जहाँ दोनों लाइन आके कटता है, जहाँ दोनों लाइन जाके कटता है जिस बिंदु कॉमन बिंदु पर, वहीं x y का वैल्यू ना मिलता है। तो x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू 2। आपको पूछेगा कि लिखना जरूरी है क्या, तो नहीं जरूरी नहीं है, बस हम ऐसे ही लिख दिए सिखावेला। इतना ग्राफ हो गया, 5 नंबर मिल गया। कौ मिनट लगा हमको बनाने में, तुम देखो 2 3 पर मिलल होगा, 3 2 पर मिलल होगा, देख लो कौ मिनट लगा, 2 मिनट लगा होगा। वो समझा के कर रहे हैं, तब अपने से बनाते तो और समय लगता है ना। तो हो गया, बन गया ना। हाँ 6 मिनट, बाप रे बाप, समझा के बना रहे हैं। तो कितना मिनट हम बताएं, समझाएं कि कैसे कैसे रखना है, हम बनाते तो कौ मिनट लगता है। तो ध्यान से सुनो, तो नोट करो, नोट करना है तो, वरना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े ना। हाँ इस सब के फेर में नहीं रहना है, नहीं बर्बाद कर देते उसे। सब सुनो, इस सब के फेर में नहीं रहना है। चलिए, एक मीनार है, और कोई भी चीज़ तो जमीनवे पर बनता है, आई जमीनिया है, इधर काचे है भवन है ना। अब भवन तो कभी भी मीनार से छोटा रहता है, टावर से छोटे ना घर रहता है। अब भाई बना लोगे बड़का चौके तब कौन कौन के जाना है। अब चलिए, एक और 5 बिंदु से एक और कोण कितना डिग्री का है, पढ़ के तनी देखो। एकड़ से एकड़ कितना है, यह 30 होगा, ये 60 होगा। रे नालायक, जितना छोटा उतना ज्यादा कोण, बताए थे, ये पढ़ा रहे थे जब। अरे नालायक लोग, आयजा कितना, आहई काथी है रे मीनार, आहई काची है भवन। चुपचाप बना लो। अब देखो ध्यान से, ऐसा नाम रख दो ABCD, ए जो नाम था देखा कुछ ना, छोड़ रहा है दे। मीनार की ऊंचाई बताओ तो, कोई बताएगा क्या, 60 है। चलो मीटर ना। अब भवनवा की ऊंचाई पूछ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब हई मालूम है तो हई नहीं मालूम हो जाएगा। अरे हई मालूम है तो हई मालूम नहीं हो जाएगा, कैसे मालूम होगा, बताएगा कोई। tan थीटा से त्रिभुज किस, 2 त्रिभुज दिख रहा है, ABC और BDC। अगर जितना त्रिभुज दिख रहा है 90 डिग्री वाला, उतना में चलेंगे, ऑटोमेटिक जितना विलुप्त चीज होगा सबका आंसर आ जाएगा। तब पहले त्रिभुज किस में चलेंगे, ABC में। थीटा इक्वल 60 डिग्री। लंब दिया है, क्या ज्ञात करना, आधार ना, तो लंब आधार का संबंध किससे, tan से ना रे, इतने सोचे लगता है सब। tan थीटा बराबर लंब, लंब का वैल्यू AB अब बटा में BC, और tan थीटा के जगह 60, और AB का वैल्यू कोई बताएगा 60 मीटर, और बटा में BC, tan 60 का वैल्यू रूट, और 60 मीटर, और बटा में BC। अच्छा इसको इधर से दिख रहा है ना में, अब क्रॉस करा दो, BC बराबर 60 मीटर, और बटा में, अच्छा इसको ऐसे लिख दे, का देखना था तनी सही होगा तब बोलना। 60 को लिख दे 20 गुने √3 गुने √3। कोई गलत कह के देखो तो, अरे मतलब गलत कहो, ठीक है, इस 60 हो जाएगा। आए गलत नहीं ना है, ये नहीं ना गलत है। चलिए देखो, डर के नहीं बोलना है कि सही है, भाई गलत भी हो सकता है, वैसे करेंगे तब तो वही वाला मोदी वाला बात हो जाएगा। चलिए BC बराबर 20√3 मीटर आ गया BC का वैल्यू। आप कौन त्रिभुज में चलेंगे, हाँ आप त्रिभुज DCB चाहे BC जेकरा में चलो, BC नहीं हाँ BCD में। थीटा बराबर बोलो, अरे 30 ना रे। अच्छा हमें आधार मालूम है ना, इसका भी आधार यही होगा, लेकिन क्या गायब है, ऊंचाई गायब है ना। तो वैसे ही tan थीटा में ना, tan थीटा बराबर DC अब बटा में CB, यही होगा ना। tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, और DC का वैल्यू मालूम है
DC तो निकालना है। BC का वैल्यू मालूम है ना, CB और BC बराबर है आपस में, तब 20√3 मीटर। अच्छा एगो बात बताइए, tan 60 का वैल्यू 1/√3 और DC अब बट्टा में 20√3 मीटर और √3 से √3 कोई गलत कह के देखो तो तनी गलत है, कौन कह देगा। 20 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 20 और मीटर बराबर में DC, अतः भवन की ऊंचाई बराबर ऊंचाई DC है ना, DC बराबर कितना 20 मीटर। आंसर 5 नंबर हो गया। कौ मिनट लगा सिखाते हुए बताओ तो, कौ मिनट लगा? 10 मिनट 4 मिनट।